हेलो। आज अपन देखेंगे जेरियाट्रिक इम्यूनाइजेशन। जेरियाट्रिक एज ग्रुप को सबसे पहले अपन को डिफाइन करना है। तो जेरियाट्रिक एज ग्रुप को जिसकी एज 60 या मोर देन 60 ईयर्स है उसको अपन बोलते हैं जेरियाट्रिक पॉपुलेशन। उसमें इम्यूनाइजेशन अपन को मेनली की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि एज के साथ एज रिलेटेड डिक्लाइन इन द इम्यूनिटी, कि जिससे जैसे एज इंक्रीज होती है इम्यूनिटी डिक्रीज होती है। इसको अपन किस टर्म से नोट करते हैं? इसको बोलते हैं अपन इम्यूनोसेनेसेंस। इम्यूनोसेनेसेंस मीन्स द एज रिलेटेड डिक्लाइन इन द इम्यूनिटी। तो इस वजह से जो जेरियाट्रिक पॉपुलेशन है वो मोर वनरेबल टू द इन्फेक्शन या हाई सीवियर इन्फेक्शन होने के उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें जेरियाट्रिक पॉपुलेशन में कोमॉर्बिडिटी भी प्रेजेंट हो सकती है। इस वजह से भी सीवियर इन्फेक्शन होने के रिस्क के वो इंक्रीज हो जाती है। इस बात करें अब कि जेरियाट्रिक एज ग्रुप में कौन कौन से वैक्सीन है वो रिकमेंडेड होते हैं। तो सबसे पहला है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है वो एनुअली वैक्सीनेशन देते हैं। इसका टाइमिंग क्या है? जब भी फ्लू का सीजन है उससे फ्लू सीजन से पहले लेना है ताकि सीजन के टाइम पे अपन को प्रोटेक्शन मिल सके इन्फेक्शन से। और कौन सा वैक्सीन यूज़ करते हैं? इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। तो इसी वजह से जो भी इन्फ्लुएंजा की वजह से सीजनल फ्लू और निमोनिया होने के चांसेस है उसको अपन रिड्यूस कर सकते हैं। और इसको अपन क्या बोलते हैं? इन्फ्लुएंजा वैक्सीन को यूनिवर्सल वैक्सीन इन जेरियाट्रिक एज ग्रुप। बिकॉज क्योंकि हर कुछ जेरियाट्रिक एज ग्रुप पेशेंट को, हर किसी जेरियाट्रिक एज ग्रुप पॉपुलेशन को ये वैक्सीन है वो मैंडेटरी है। फिर अपन बात करें न्यूमोकोकल। न्यूमोकोकल वैक्सीन क्या करता है? तो ये अपन को न्यूमोनिया होने से प्रिवेंट कर सकता है जेरियाट्रिक पॉपुलेशन में। इसमें कौन कौन से यूज़ करते हैं, कौन कौन से टाइप के हैं? एक है PPSP23 मीन्स द न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड वैक्सीन 23, और दूसरा है न्यूमोकोकल PCV15। एक अभी न्यू वैक्सीन एड हुआ जिसको अपन बोलते हैं PCV20। तो इसमें डोजिंग के शेड्यूल यूज़ करना है। यदि अपन PCV20 का यूज़ करें तो इसकी सिंगल डोज ही सफिशिएंट है। इसके लिए कॉम्बिनेशन में हमको दूसरा वैक्सीन साथ में देने की जरूरत है। यदि अपन PCV15 की डोज यूज़ करें, यदि PCV15 यूज़ करें तो इस कंडीशन में क्या एक डोज अपन को PCV15 की देनी पड़ेगी फर्स्ट डोज, उसके 6 to 12 मंथ बाद अपन को PPSV23 की एक डोज देनी पड़ेगी। तभी जो अपने को इम्यूनिटी का कंप्लीट प्रोटेक्शन है तभी अपन को प्रोवाइड हो जाएगा कि अपन को 2 डोज लेनी पड़ेगी। फर्स्ट डोज अपन को PCV15 की और सेकेंड डोज PPSV23 की 6 to 12 मंथ के गैप के बाद लेनी पड़ेगी। तो ये प्रिवेंट द न्यूमोकोकल न्यूमोनिया एंड इन्वेजिव डिजीज के न्यूमोकोकस बैक्टीरिया की वजह से न्यूमोनिया होता है उसको प्रिवेंट कर सकता है, उसकी वजह से कोई इन्वेजिव डिजीज होता है उसको भी प्रिवेंट कर सकता है। फिर अपन बात करें नेक्स्ट है टिटनस या डिप्थीरिया, जिसको अपन TD या TDAP बूस्टर बोलते हैं। सिंगल डोज ऑफ TDAP इफ नॉट प्रीवियसली रिसीव्ड फॉलोड बाय TD बूस्टर एवरी 10 ईयर, कि हर 10 साल में TD का है। मैंने अपन एडल्ट की बात करें, अपन जेरियाट्रिक पॉपुलेशन की बात करें, हर 10 साल में एक बूस्टर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अपना जो भी बूस्टर अपन जो भी इम्यूनाइजेशन लेते हैं वो 10 साल तक अपन को प्रोटेक्ट करता है टिटनस से। 10 साल के बाद अपन की उसकी इम्यूनिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, तो उसको अपन को मेंटेन करने के लिए अपन हर 10 साल में अपन को बूस्टर की रिक्वायरमेंट होती है। इसका क्या मतलब है कि जी TDAP की, इसका TDAP का ये मतलब AP अब क्या है, न्यू इसमें कंपोनेंट ऐड किया AP, मतलब ए सेल्यूलर पर्ट्यूसिस का पार्ट इसमें कंपोनेंट ऐड किया है। इसमें क्या है कि ये AP मीन्स लो डोज में है और ए सेल्यूलर है, तो इससे साइड इफेक्ट बिल्कुल कम आते हैं, साइड इफेक्ट बिल्कुल लो साइड इफेक्ट रहते हैं, प्लस अपन को ए सेल्यूलर पर्ट्यूसिस के खिलाफ प्रिवेंशन मिलता है। तो इसमें क्या होता है, यदि किसी ने लाइफ टाइम में TDAP की बूस्टर डोज ले रखी है तो उस कंडीशन में अपन को TDAP नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ TD यूज करना है। यदि किसी ने TDAP की बूस्टर डोज नहीं ले रखी तो अपन को एक टाइम TDAP यूज करना है, उसके बाद अपन को TD हर साल 10 साल में कंटिन्यू करना है। फिर अपन नेक्स्ट बात करें हर्पीज जोस्टर वैक्सीन। तो ये किसके लिए रिकमेंडेड है? अपने बात की जेरियाट्रिक एज ग्रुप में, और जेरियाट्रिक एज ग्रुप कितना होता है? 60 या मोर देन 60 ईयर। तो इसके प्रिवेंट द सिंगल्स एंड पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया, कि क्या होता है कि अपन को किसी को जैसे हर्पीज जोस्टर का इन्फेक्शन होता है रीएक्टिवेट हो जाता है, लेटेंट फेज में होता है वो बाद में रीएक्टिवेट हो जाता है, इसकी वजह से पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया प्लस सिंगल्स हो सकते हैं। उस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हर्पीज जोस्टर का वैक्सीन का अपन यूज करते हैं।
फिर बात करें अपन नेक्स्ट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन फॉर दोस एट द रिस्क, जैसे हेल्थ केयर वर्कर को, जेरियाट्रिक पॉपुलेशन है, हेल्थ केयर वर्कर है, हाई रिस्क पे है तो उसको यूज़ कर सकते हैं। यदि किसी में कोमोर्बिडिटी है, डायबिटीज़ प्रेजेंट है तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। या मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन होता है, कोई भी उसको हीमोलाइटिक डिजीज है, ठीक है, उस टाइम मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन की अपन को रिक्वायरमेंट होती है, तो उस कंडीशन में हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन की जरूरत होती है। या फिर कोई क्रॉनिक इलनेस है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, HIV, TB हो गया, या HIV हो गया, या उसको ट्रांसप्लांट हो रखा हो, उस कंडीशन में भी अपन को हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की जरूरत पड़ती है। फिर अपन बात करें कोविड-19 वैक्सीन। कोविड-19 वैक्सीन को जब से कोविड आया तब भी इसको एल्डरली ग्रुप के लिए रिकमेंडेड किया गया, स्ट्रांगली रिकमेंडेड एल्डरली एज आर हायर प्रायोरिटी रिस्क ग्रुप। एल्डरली ग्रुप को हायर प्रायोरिटी रिस्क ग्रुप मानना, जिसमें कोविड वैक्सीन का इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए अपन को कोविड-19 वैक्सीन की रिक्वायरमेंट। फिर नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि जो जो अपने वैक्सीन अभी तक पढ़े हैं उनको हम समराइज़ करेंगे। समराइज़ करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वैक्सीन जितने भी अपने पढ़े कि अपन स्लाइड बाय स्लाइड पढ़ते देखते हैं तो उस टाइम पे अपन को समझ में आती है। बाद में अपन भूल जाते हैं कि कौन से टाइप के वैक्सीन थे, कितने टाइम थे, कौन सा कब देना होता था, शेड्यूल क्या था, उसके इसके स्पेसिफिक पॉइंट क्या थे। तो इसलिए अपन जो भी ऐसा कोई भी टॉपिक आएगा उसके लास्ट में अपन टेबल से समराइज़ करेंगे, ताकि उस टेबल में जितने भी पॉइंट है कम से कम उतने आपको ध्यान रहे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन उस टेबल में समराइज करेंगे। जैसे इसमें बात करें कि कौन कौन से रिकमेंडेड वैक्सीन है जेरियाट्रिक एज ग्रुप में, उनका शेड्यूल क्या है और उनके बारे में कोई स्पेशल पॉइंट है उसके रिगार्डिंग अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है तो इसका शेड्यूल क्या है, एनुअली दी जाती है। एनुअली में कौन से टाइम पे दी जाती है, जब भी फ्लू का सीजन आता है, फ्लू के सीजन से पहले ये दी जाती है, ताकि फ्लू के सीजन में अपन को ये वैक्सीन प्रोटेक्ट करे। और कौन से टाइप के, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है ये। फिर अपन बात करें ये इसके स्पेशल पॉइंट क्या है, इसके बाद ये यूनिवर्सल फॉर द एल्डरली ग्रुप, कि कोई भी 60 या मोर देन 60 ईयर एज का पॉपुलेशन में है, कोई भी इंडिया पॉपुलेशन है, उसको यूनिवर्सल है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। फिर अपन बात करें न्यूमोकोकल वैक्सीन के, तो न्यूमोकोकल वैक्सीन में PCV15 और PPSV23 यूज किया जाती है, और अभी आजकल नई आई है PCV20। यदि अपन PCV15 यूज करते हैं तो PCV15 सिर्फ सिंगल PCV15 अपन को कंप्लीट प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड की जाती, तो उसके लिए क्या अपन को PCV15 प्लस PPSV23 दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ता है। तो पहले कौन सा देते हैं, PCV13 अपन फर्स्ट डोज देते हैं, उसके बाद में PPSV 6 to 12 मंथ के बाद PPSV23 के अपन डोज देते हैं। तो ये एक तरह से पूरा कंप्लीट हो गया कि दोनों का मिक्सर देंगे अपन 6 to 12 मंथ के गैप में, तो अपन को कंप्लीट इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। और इस कंडीशन रीवैक्सीनेशन अपन कब देंगे, कि अब रीवैक्सीनेशन का मीन्स PPSV23 की बूस्टर डोज अपन कब प्रोवाइड करेंगे, तो अपन PPSV23 की बूस्टर डोज आफ्टर 5 ईयर इफ गिवन विथ इन 65 ईयर, 65 ईयर की उम्र से कम उम्र के यदि उम्र में दी गई है वैक्सीन, उस कंडीशन में अपन PPSV23 का एक बूस्टर डोज देंगे। फिर अपन बात करें TD और TDAP। TDAP का क्या है कि यदि आपको कभी लाइफ टाइम में TDAP की बूस्टर डोज नहीं यूज की गई तो एक अपन TDAP की बूस्टर डोज यूज करेंगे, और फिर अपन वो रेगुलर जो भी TD बूस्टर का यूज है कि एवरी 10 ईयर में, हर 10 साल में TD की हर 10 साल में एक डोज अपन बूस्टर डोज देते रहेंगे इसकी। फिर अपन बात करें कि फॉर द कंटिन्यू प्रोटेक्शन, कि अपन जब भी TD की वैक्सीन देते हैं तो वो 10 साल तक अपन को प्रोटेक्ट करती है, उसके बाद उसकी जो भी इम्यूनिटी प्रोटेक्शन होता है वो लो हो जाता है, उसको कंटिन्यू मेंटेन रखने के लिए अपन को TD की बूस्टर दिया जाता है। फिर अपन बात करें हर्पी जोस्टर वैक्सीन। हर्पी जोस्टर वैक्सीन क्या होता है, सिंगल डोज दी जाती है, कौन सी एज ग्रुप में, जेरियाट्रिक एज ग्रुप में, और इसको क्या रोल होता है कि प्रिवेंट द सिंगल्स और पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया, कि जो भी हर्पी जोस्टर होता है वो लेटेंट फेज में होता है, कि जेरियाट्रिक एज ग्रुप में वो एक्टिवेट हो जाता है, उसकी वजह से सिंगल्स होते हैं और पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया हो सकता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन हर्पी जोस्टर का यूज कर सकते हैं। फिर अपन बात करें हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की, तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की अपन अडल्ट में भी बात की थी, और जेराटिक में के 3 डोज देते हैं। 3 डोज का क्या शेड्यूल रहता है, 0 मंथ, 1 मंथ पे और 6 मंथ पे अपन डोज देते हैं, 3 डोज, ठीक है। ओनली फॉर द हाई रिस्क ग्रुप का, कोई भी हाई रिस्क ग्रुप है, हेल्थ वर्कर है, जेरियाट्रिक पॉपुलेशन कोई हेल्थ वर्कर है या हाई रिस्क पे है, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह उसको रेगुलरली होता है, उस कंडीशन में उसको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की जरूरत होती है। फिर अपन बात करें कोविड-19 को, एज पर द नेशनल शेड्यूल के अकॉर्डिंग कोविड-19 वैक्सीन देता है, क्योंकि
यूँ माना जाता है कि एल्डरली ग्रुप है हायर प्रायोरिटी ग्रुप है, क्योंकि ये हाई रिस्क पे होता है, कोविड-19 होने का इनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए इनको कोविड-19 वैक्सीन भी एज पर नेशनल शेड्यूल प्रोवाइड की जाती है। थैंक यू।